विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूं, ये जो इंट्रोडक्शन जो है टॉपिक की, तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये आप पढ़िए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा डीएनए के बारे में है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वेयर इज डीएनए इन माय बॉडी। हमारे शरीर में डीएनए कहाँ पे होता है उसकी बात। तो देखिए, ईच टाइनी सेल इन योर बॉडी कंटेन्स अ कंप्लीट कॉपी ऑफ योर जीनोम। हमारा हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है, और हमारे जो सेल हैं उसके अंदर क्या होता है कि हर एक सेल के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो जीनोम है वो मौजूद होता है। देखिए, इफ यू स्ट्रेच आउट योर जीनोम इट वुड बी 6 फीट लॉन्ग। अगर हम हमारे सेल के अंदर से हमारे जीनोम को बाहर निकालते हैं और उसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो पूरा जो जीनोम है उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, तो वो होगी 6 फुट 6 इंच जितनी, है ना। यानी कि जीनोम की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। तो इसी वजह से इट हैज़ टू बी पैक वेरी टाइटली टू फिट इनसाइड योर सेल, क्योंकि हमारा जो जीनोम है वो काफ़ी लंबा है। उसी वजह से उसको, हमारा जो सेल है वो बहुत टाइनी है, तो क्या करना पड़ता है, हमारे जीनोम को बहुत टाइटली सेल के अंदर पैक करना पड़ता है। चलिए अब देखिए, ट्रैकिंग योर डीएनए, ठीक है। देखिए, वी नीड टू ड्वेल डीप इनसाइड योर सेल टू फाइंड द डीएनए। डीएनए कहाँ पे है हमारे शरीर में, तो डीएनए का पता लगाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमारे जो सेल हैं इसके काफ़ी अंदर हमको जाना पड़ेगा। देखिए, इट इज केप्ट इनसाइड अ स्पेशल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। हमारा जो डीएनए है वो कहाँ पे है, तो हमारे बॉडी के जो सेल हैं, सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। However, your DNA is wound up very tightly to keep it safe। और हमारा जो डीएनए है वो सलामत रहे तो उसको वाउंड अप यानी काफ़ी दबा के वो सेल के अंदर उसको रखा जाता है। चलिए, देखिए ये जो है, ये फिगर आप देखिए, देखिए ये ये एक इंसान आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है बॉडी के सेल जो है वो आपको दिख रहे हैं। अब देखिए सेल्स, तो यहाँ पे वी हैव अबाउट 40 ट्रिलियन सेल इन आवर बॉडी। हमारा जो शरीर है इसके अंदर 40 ट्रिलियन सेल हैं, ठीक है। और 4 के ऊपर आप कितने ज़ीरो लगाओगे, तो 3 3 6 3 9 12 13, है ना। 4 के ऊपर हम 13 शून्य लगाते हैं, 13 ज़ीरो लगाते हैं, तो वो जो नंबर है वो कितना होता है, 40 ट्रिलियन। तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 40 ट्रिलियन सेल मौजूद हैं। और यू कैन फिट 8,000 ऑफ दिस सेल ऑन द हेड ऑफ अ पिन। जो लोहे की जो पिन होती है छोटी सी, जिसको हम टाँकनी बोलते हैं, तो वो जो टाँकनी है या तो जो पिन है, तो उसका जो सिर होता है, ठीक है, उसके सिर पे आप देखें कि 8,000 सेल जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। जो पिन होती है छोटी सी, और वो छोटी सी पिन का जो हेड है उसके ऊपर भी 4,000 सेल
प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे आप देखें, ये हमारे शरीर में सेल आपको दिखाए हैं। ये देखिए अब सेल जो है, सेल में से यहाँ देखेंगे आप, सेल में आपको न्यूक्लियस, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है न्यूक्लियस, ठीक है, तो द न्यूक्लियस इज द कमांड सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन्स योर जीनोम। तो हमारे जो सेल हैं, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, हमारे सेल का कमांड सेंटर होता है ना, क्योंकि क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर हमारा जीनोम होता है। तो इसी के कारण जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, जो सेल की जो गतिविधियां हैं, जो सेल के अंदर जो सेलुलर प्रोसेस हैं, इनका नियंत्रण करने का काम जो है वो न्यूक्लियस से होता है। अब देखिए ये जो फिगर है इसमें अब देखिए क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फिगर के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम दिखाया और इसी क्रोमोसोम को यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया है। तो देखिए क्रोमोसोम के बारे में, तो योर जीनोम इज सेट आउट इनटू सेपरेट पैकेज कॉल्ड क्रोमोसोम। जो हमारा जो जीनोम है वो कहाँ पे है, सेपरेट पैकेज कॉल्ड क्रोमोसोम। हमारा जो जीनोम है वो क्रोमोसोम में मौजूद होता है, ठीक है। ह्यूमंस हैव 23 डिफरेंट क्रोमोसोम। जो मनुष्य है, मनुष्य में 23 अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। There are 2 copies of each, so that 46 in total। तो 23 क्रोमोसोम हमको पिता तरफ से मिलते हैं, फादर का जो स्पर्म है, और 23 जो है वो माता तरफ से मिलते हैं हमको ओवम में से। तो देर आर टोटल कॉपीज। तो यहाँ पे आप देखिए क्रोमोसोम, हमारे जो शरीर के जो सेल हैं, हमारे बॉडी के जो सेल हैं, इनमें क्रोमोसोम का जो टोटल नंबर है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 46। चलिए अब यहाँ पे आप देखें ये फिगर इस तरह से, ठीक है, आपको क्रोमोसोम ये इस तरह से आप देखें। चलिए अब हम बात करते हैं जीन के बारे में, ठीक है। तो जीन जो है, जीन क्या है, जीन इज अ लेंथ ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सच एज हेयर कलर। हमारे जो जीन है वो जीन किसके बने हुए हैं, तो जीन जो है वो डीएनए के ही बने होते हैं, ठीक है, डीएनए से ही हमारे जीन बनते हैं। और ये जो जीन है वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं किसके लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है, यानी कि हमारे लक्षण है ना, हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो दिखाव है, हम कैसे दिखते हैं। तो हमारे बाल सीधे हैं कि कर्ली हैं, ठीक है, हमारे स्किन का जो कलर, हमारी आंखों का जो कलर, तो ये सभी जो है वो क्या है, हमारा अपीयरेंस जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमारे जो जीन है वही रिस्पॉन्सिबल है। और जो जीन है वो किससे बने हुए हैं, तो वो डीएनए से बने हुए हैं। चलिए ये जो फिगर है यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे सरप्राइजिंगली 98% ऑफ डीएनए इजंट यूज फॉर जीन, ठीक है। देखिए तो 98% ऑफ डीएनए जो है इजंट यूज फॉर जीन, अभी तक
जो डिस्कवरी हुई है, जो संशोधन हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, वो हमको क्या बताता है कि 90% जो डीएनए है हमारा, वो हम जीन की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। Scientists haven't yet worked out exactly what it all does. तो जो आप देखिए यहाँ पे जेनेटिक्स के अंदर एज अ कैरियर अगर आप जेनेटिक्स चूज करते हैं, तो अभी देखिए कि जो जेनेटिक्स में जो रिसर्च हुआ है वो कितना हुआ है, खाली 2% जो है उसके उसी की जानकारी हमको मिली है। बाकी जो 98% जो जीन्स हैं, जो डीएनए है, उसका क्या रोल है बॉडी में, वो अभी साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है ना। अब देखिए, अब देखिए डीएनए इन फूड। तो देखिए मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग। हमारा जो फूड है वो किससे बना हुआ है, जो लिविंग थिंग्स है उससे ही बना हुआ है। व्हेन यू ईट अ टमेटो, जब आप टमाटर खाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर आल्सो ईटिंग ऑल ऑफ द डीएनए इटसेल्फ। तो जब हम टमाटर खाते हैं तब क्या होता है, टमाटर का जो पूरा जो डीएनए है वो भी हम खा जाते हैं, ठीक है। योर बॉडी चॉप्स अप दिस डीएनए ड्यूरिंग डाइजेशन। और जब हम पाचन की क्रिया करते हैं, खुराक जो है, फूड जो है हमारा, उसका जब हम डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस में ये जो डीएनए है उसको काटा जाता है, चॉप्स अप किया जाता है। फिर यहाँ पे ये देखिए, इज ऑल अवर डीएनए इन द न्यूक्लियस। क्या हमारा पूरा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है? तो देखिए नो, सम ऑफ आवर डीएनए लाइव्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है ना। विच आर टाइनी बैटरीज दैट पावर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बहुत छोटी छोटी बैटरीज के तौर पे हमारे शरीर में काम करते हैं सेल के अंदर। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी डीएनए होता है ना। और ये टाइनी बैटरीज जो है वो क्यों किए गए, तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम एटीपी फॉर्मेशन का भी है ना। तो एटीपी जो है वो हमको जो है, जो मॉलिक्यूल है एटीपी, वो हमको जो शक्ति जो है, एनर्जी जो है वो देते हैं। अब देखिए, प्लांट सेल ऑल्सो हैव डीएनए इनसाइड देयर क्लोरोप्लास्ट। तो जो अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो वनस्पति हैं उसकी अगर बात करें, तो प्लांट सेल ऑल्सो हैव डीएनए इनसाइड देयर क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट सेल का जो प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है, विच दे यूज टू चेंज सनलाइट इनटू फूड। और ये प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका इस्तेमाल करके प्लांट सेल क्या करता है, सनलाइट का कन्वर्जन किस में करते हैं, तो वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है आपको पता है, उससे प्लांट सेल जो है वो अपना फूड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको एनिमल सेल बताएं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल बट ओनली वन न्यूक्लियस। हमारे हमारा देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल। हमारा जो शरीर के जो सेल हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस है, जो कोश केंद्र जो है, उसकी जो संख्या है वो कितनी होती है, वो एक ही होता है। चलिए अब देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट
जो वनस्पति जो है इनके जो सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट है, विच कंटेन अ केमिकल दैट मेक देम ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से जो प्लांट है वो हमको ग्रीन दिखते हैं, है ना। जैसे जो हम पत्तियां देखते हैं, लीव्स देखते हैं ना ट्री में, तो वो हमको ग्रीन दिखती है, तो उसका जो कारण है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब देखिए, आर देयर सेल विदाउट डीएनए, क्या हमारे शरीर में ऐसे कोई सेल हैं जिसमें डीएनए नहीं है। तो देखिए, अनयूजुअली रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन अराउंड बॉडी डोंट हैव डीएनए। तो हमारे शरीर में जो रक्त कण है ना, आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल, इनका काम क्या है, तो इनका काम है शरीर में ऑक्सीजन जो है उसको पहुंचाना। तो ये ऑक्सीजन पहुंचाने वाले जो सेल हैं आरबीसी, इनके अंदर डीएनए नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब डीएनए नहीं होता क्योंकि आरबीसी जो है, आरबीसी में आप देखें न्यूक्लियस भी नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, ठीक है। दे लिव फॉर ओनली 4 मंथ। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है बॉडी में वो कितना है, 4 महीना ही है, ठीक है। एंड हैव टू बी कंस्टेंटली रिप्लेस, ठीक है। तो इनका जो लाइफ स्पैन है बॉडी में आरबीसी का वो 4 महीने है, तो इसी वजह से हमको क्या है, कॉन्स्टेंटली नए आरबीसी जो है वो बनाने पड़ते हैं शरीर के अंदर। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए आप, ये जो लिखा है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में। अब देखिए, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जो हमारे रंगसूत्र हैं, या तो जो गुणसूत्र भी जिसको बोलते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो, तो देखिए, स्ट्रेच आउट एंड टू एंड डीएनए इन अ सिंगल ह्यूमन सेल वुड बी 2 मीटर लॉन्ग। हमारे जो कोश हैं, हमारे जो सेल हैं, इसके अंदर जो डीएनए होता है, मनुष्य के जो कोश हैं उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, उसको अगर बाहर निकाला जाए और उसको स्ट्रेच किया जाए तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2 मीटर, यानी कि 6.5 फीट, 6.5 फीट। अच्छा, हाउ कैन दैट मच डीएनए क्रेम इनटू न्यूक्लियस लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो डीएनए जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा है, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का जो कद है, साइज है, वो कितनी है, 10 माइक्रोमीटर ही है। तो ये 10 माइक्रोमीटर की साइज में इतना लंबा जो डीएनए, इसको हम किस तरह से फिट कर पाते हैं। अब देखिए, proteins that associate with DNA allow it to pack very tightly, organizing the molecule into a structure called chromosome, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डीएनए जो है वो किसके साथ में जुड़ता है, प्रोटीन के साथ में जुड़ता है, और डीएनए प्रोटीन के साथ में जुड़ता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो रचना बनती है, डीएनए प्रोटीन से व्रैप होकर जो रचना बनती है, उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये जो पॉइंट है वो दिखा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे देखिए, प्रोटीन दैट एसोसिएट विद डीएनए अलाउ इट टू पैक वेरी टाइटली, ऑर्गेनाइजिंग द मॉलिक्यूल इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। डीएनए प्रोटीन के इर्द गिर्द, प्रोटीन के आसपास अवरैप होता है, और बहुत टाइटली ये पैक हो जाते हैं, स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। अब देखिए, यूकैरियोट्स जो हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, अ डीएनए मॉलिक्यूल, चलिए अब देखिए, यूकैरियोट्स जो हैं इसमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल wraps at regular interval around protein called
हिस्टोन। यूकैरियोट्स में जो डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, जो हिस्टोन प्रोटीन है उससे वो लिपटा हुआ होता है और थोड़े थोड़े अंतराल में, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन आप पढ़िए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है, ये फिगर देखिए, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन इन अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। जो आज का जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है, यही हमारा जो डिस्कशन है, तो जो हमारा मेन डिस्कशन है अब जो है वो हम चालू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, द टू स्ट्रैंड्स पहला जो पॉइंट है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म अ डबल हेलिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये आपको डीएनए जो है वो दिखा है, ठीक है। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है वो आप ध्यान से देखेंगे, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है वो क्या बना रही है, तो ये डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो बना रही है ना। चलिए अब क्या होता है, एट रेगुलर इंटरवल द डीएनए मॉलिक्यूल ब्लू wraps around a core of histone protein forming a nucleosome। थोड़े थोड़े अंतराल पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे आपको डीएनए जो है, डीएनए आपको बताया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पे आपको क्या बताया, हिस्टोन बताए हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, तो आप इसको देख पाएंगे। एक ही मिनट। तो ये देखिए आप, ठीक है, 2 नंबर का पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में आपको ये जो है डीएनए डबल हेलिक्स बताया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन के आसपास व्रैप हो गया और जो स्ट्रक्चर बना उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा पॉइंट है उस पे आते हैं। तो अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, द डीएनए एंड प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ इट ट्विस्ट टाइटली इनटू फाइबर, ठीक है। डीएनए और उसके साथ में जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, अब देखिए ये जो है ये काफी काफी इनका ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट होने के बाद ये क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये एक फाइबर जो है वो बनता है ना। तो थर्ड पॉइंट में जो बात लिखी है कि डीएनए एंड प्रोटीन एसोसिएटेड विद इट ट्विस्ट टाइटली इनटू फाइबर, यहाँ पे फाइबर बना, ठीक है। चलिए अब चौथा जो पॉइंट है उस पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट में। अब देखिए, द फाइबर कोइल्स एंड देन कोइल्स अगेन टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर। तो ये जो है, ये आप देखिए यहाँ पे आपको फाइबर, ये फाइबर बताया, और फाइबर जो है, फाइबर का क्या होता है, अगेन एंड अगेन कोइलिंग होता है, और कोइलिंग होके जो स्ट्रक्चर बनता है, तो ये देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा है, तो वो है होलो सिलेंडर के फॉर्म में, है ना। फिर आप देखिए, फिर यहाँ पे फिफ्थ जो पॉइंट है, पांच पांच नंबर का जो पॉइंट है उसमें, एट इट्स मोस्ट कंडेंस डुप्लीकेटेड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज एक्स शेप, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, इनके बहुत सारा कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है वो कैसा दिखता है, तो वो हमको एक्स शेप में दिखता है। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एकदम कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम का, उसमें आप देखिए ये जो है इसको क्या कहेंगे, हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड, और ये जो है
इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड। और दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या, ये जो एरिया है बीच में, इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर। तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 6th नंबर का जो पॉइंट है, 6 नंबर का जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक जो प्राणी हैं, अलग अलग जो प्राणी हैं और अलग अलग जो वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, इनके अंदर जो क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जो सेल हैं, ह्यूमंस में जो सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है, तो वो हॉर्स है, फिर काऊ है, ठीक है, और फिर कोई भी प्लांट है जैसे नीम ट्री हो गया मान लीजिए, तो सभी में क्रोमोसोम के जो नंबर है वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम है ज्यादातर समय किसका बना होता है, तो वन डीएनए मॉलिक्यूल और एसोसिएटेड प्रोटीन का हमारा यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ होता है। अब देखिए, अ सेल प्रिपेयरिंग टू डिवाइड विल डुप्लीकेट इट्स डीएनए। जब सेल जो है, ठीक है, सेल का जब डिवीजन होने वाला होता है, उसकी शुरुआत जब होने वाली होती है सेल डिवीजन की, तो उसके पहले जो डीएनए जो है उसका क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। After duplication, a eukaryotic chromosome consists of two identical DNA molecules attached to one another by a constricted region called the centromere। डुप्लीकेशन के बाद जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो किसका बना होता है, तो वो दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है उसके अंदर भी डीएनए ही होता है, ठीक है। और दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से सेंट्रोमियर जो एरिया है वहां पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर, ये जो फिगर है इसमें देखिए आप, क्रोमोसोम, यहाँ पे जो क्रोमोसोम बताया है अनडुप्लीकेटेड है, और यहाँ पे आपको ये जो क्रोमोसोम है इसमें आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड आपको बताई हैं, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो देखिए द टू आइडेंटिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। फिर the duplicated chromosome condense into their familiar X shape just before the cell divide। तो यहाँ पे जो लास्ट में नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस इनटू देयर फेमिलियर एक्स शेप। डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन होता है और वो कैसा दिखता है, एक्स शेप में हमको दिखता है, जस्ट बिफोर दी सेल डिवाइड, सेल डिवीजन के बिल्कुल पहले, है ना। तो ये जो फिगर है, ये फिगर जो है वो अच्छे से आप देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखिए आप, है ना, ये इस तरह से पूरा, चलिए चलिए अब ये जो है अ कैरियोटाइप ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां जो हैं, उनका कैरियोटाइप जो है वो आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे 1 से लेके आपको ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिखा है, और जो 23 जो है महिलाओं में अगर हम बात करें, फीमेल्स में अगर हम बात करें, तो ये देखिए 23 जो है इसमें महिलाओं में क्या होता है, दो XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम पुरुषों की बात करें तो क्या होता है कि पुरुषों में एक, पुरुषों में क्या होता है, इसको अगर हम हटा दें,
इसको तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम x और यहाँ पे y, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया मेल कैरियोटाइप, है ना। तो फीमेल फीमेल और मेल का कैरोटाइप है, उसमें जो एक क्रोमोसोम है उसी का अंतर है ना। 23rd पेयर में फीमेल में क्या होते हैं, 23rd पेयर में फीमेल में 2 XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। चलिए अब यहाँ पे इनका ये जो है, ये भी थोड़ी बात जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये अब देखिए देखिए अब ये क्या है, ये रिसर्च साइंटिस्ट जो हैं, अब देखिए अभी मैंने जो फोटोग्राफ आपको दिखाया, इनका जो नाम है मैरियाना फ्यूंटस, ठीक है। अब देखिए, अ होस्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉज चैलेंजेस थ्रेटन सी टर्टल। अब देखिए, अ होस्ट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉज चैलेंजेस थ्रेटन सी टर्टल। तो अभी जो आपने देखा कि जो मैरियाना फ्यूंस है, उन्होंने हाथ में क्या, जो सी टर्टल है उसको पकड़ा हुआ था। लेकिन अब ये सी टर्टल जो है, इनकी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, इनके जो नंबर्स हैं, इनकी जो संख्या है, वो बहुत डेंजर में आ चुकी है, बहुत कम हो रही है। इसका कारण क्या है, देखिए, ओनली 1 in 1000 सर्वाइव टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। और ये जो सी टर्टल है, वो क्या, सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी जो प्रजनन की जो क्षमता है, उस आयु तक कितने पहुंच पा रहे हैं, तो 1000 में से एक आध जो है वही सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच पा रहा है। अब देखिए, climate changes adds an immediate serious threat in part because the temperature of the sand in which their eggs are buried, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसका जो तापमान है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये तापमान जो है ये बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सी टर्टल है, जब इनका जो पानी के अंदर वाटर, जो समुंदर जो है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया मेल फीमेल का, तो जो फीमेल है वो अपना जो एग लेइंग है वो करने के लिए कहाँ आती है, पानी में से बाहर। और जो रेत होती है समुंदर किनारे, उसमें रेत में गड्ढा करके ये एग ले करती हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो समुंदर की जो रेत है ना, जो समुद्र किनारे पे जो रेत है ना, वो रेत बहुत ही गर्म हो जाती है। अब गर्म हो जाने से क्या होता है, देखिए, तो अभी इनका इनका जो टर्टल जो है ना, टर्टल में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा, टर्टल में सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है, जो क्रोमोसोम जो है ना। जैसे हमने अभी देखा कि ह्यूमंस में क्या होता है कि 23rd जो पेयर है उसमें फीमेल जो है वो XX और मेल जो है वो XY। लेकिन इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसके ऊपर आधारित है, तो वो आधारित है टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर। अब देखिए, नॉट द सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ हैचिंग, ठीक है। हैचिंग का मतलब अंडे में से जो छोटे छोटे जो टर्टल बाहर आते हैं, उनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो तापमान के आधारित है। देखिए, तो यहाँ देखिए, नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर मरियाना फ्यूंस, जो अभी मैंने रिसर्चर आपको जो बताया, साइंटिस्ट जो आपको देखा, तो जिन्होंने टर्टल को होल्ड किया था, पकड़ा हुआ था, उनके अनुसार प्रिडिक्ट दैट द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर विल सून स्क्यू द जेंडर रेशियो ऑफ हैचिंग टुवर्ड ऑल फीमेल। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो तापमान जो है वो बढ़ रहा है, तो जो जो हैचलिंग्स जो हैं टर्टल के अंडे में से जो बाहर आते हैं, तो इनका प्रिडिक्शन ऐसा है कि जो जो सारे के सारे जो हैं, तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि ये तापमान के ऊपर है। तापमान अगर ज्यादा है तो टर्टल जो है उनका डेवलपमेंट किसमें होता है, फीमेल में। अब तापमान लगातार बढ़ता जाएगा तो सारे जो टर्टल है वो कैसे हो जाएंगे, फीमेल ही बनेंगे, ठीक है। विथ डिजास्टर्स रिजल्ट फॉर सी टर्टल पॉपुलेशन। और आप समझिए कि अगर तापमान बढ़ता है, सारे टर्टल अगर फीमेल हो गए, मेल है ही नहीं, तो फिर ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है मेल फीमेल का, वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो टर्टल की जो आबादी है, टर्टल फिर देखने को ही नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो धरती का जो तापमान है, उसको हमको नीचे लाने का प्रयास हम सबको मिलके करना होगा।
चलिए अब ये जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ क्रोमोसोम। ठीक है, किस तरह से डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके, प्रोटीन के साथ रैप होके, प्रोटीन के साथ जुड़ के किस तरह से क्रोमोसोम बनाता है, वो यहाँ पे आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिखाए हैं, ये जो है आप देखें, ये यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियोटाइड बता दिए। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनसे ही फिर जो डीएनए की स्ट्रैंड बनती है, डीएनए में हमको पता है 2 स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड बताई और ये दूसरी स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड मिलके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना ये रहा डीएनए का। फिर आप देखेंगे जो डीएनए जो है वो क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए जो है, डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन है उससे रैप हो रहा है, और हमने बात करी जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है उसकी। तो ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ में जुड़ के क्रोमोसोम बनाता है। चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस फिगर में हमको बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो फिगर है, देखिए ये जो फिगर है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है इसमें क्या लिखा है, द स्टेप्स इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल कॉम्पैक्टिंग लीडिंग टू दी मेटाफेज क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है उसका जो डीएनए और प्रोटीन से किस तरह से पैकिंग होके किस तरह से क्रोमोसोम बनते हैं, वो यहाँ पे इस फिगर में आपको बताया है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एक मैं बात आपको बताऊं, अभी जितना भी मैं जो आपको फिगर बता रहा हूँ ये सारी क्या है, ये सारी की सारी जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आज का जो पीरियड है, ये जो क्लास है, ये एक खाली बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, आउटलाइन जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ। और आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें ये सारे जो टॉपिक हैं हम इन डिटेल इनमें अंदर जाएंगे, और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसको और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब तो यहाँ पे आप देखें ये जो है, ये देखिए आप, ठीक है, फिगर जो है इसमें यहाँ पे आप देखें ये आपको डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है, और जो दो जो ये देखिए दो जो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डायमीटर जो है वो आपको बता दिया है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में, तो ये डायमीटर 2 मीटर 2 नैनोमीटर आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए अब तो यहाँ पे देखिए आप जो डीएनए जो है, ये ये जो माइक्रोग्राफ है, माइक्रोग्राफ में भी आप साथ में देखते चलिए, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको बताया। अब फिर ये देखिए यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है वो क्या बता रहा है, wrapping ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। ये देखिए डीएनए किस तरह से यहाँ पे आपको आप देखेंगे डीएनए किस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के आसपास, हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द किस तरह से डीएनए रैप होता है वो बताया। और यहाँ पे जो डायमीटर है वो कितना बन रहा है, तो वो देखिए आप 11 नैनोमीटर ये बन रहा है। और ये देखिए अब यहाँ पे जो जब न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर बना, वो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर जो है वो कैसा लगता है, ये देखिए इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो ये क्या लग रहा है, उसी का माइक्रोग्राफ में आप देखोगे यहाँ पे तो क्या बता रहा है, न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग यानी क्या हुई, स्ट्रिंग यानी डोरी, है ना, जो पतंग उड़ाते हैं ना, काइट फ्लाइंग करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हो ना, तो यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद के अंदर आप आइए कभी, 14 जनवरी 15 जनवरी को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल। तो उसमें जो मांझा होता है उससे बहुत ऊपर छतों जो होते हैं ना, जो यहाँ पे धाबा कहते हैं गुजरात में, ठीक है, तो धाबा के ऊपर क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी जो म्यूजिक सिस्टम है वो लगाते हैं और सब एंजॉय करते हैं और पतंग उड़ाते हैं। तो जो पतंग का जो दौरा है, वो पतंग के दौरे में क्या, कि अगर गठान जो होती है ना, तो वो गठान एक एक पतंग का दौरा लिया आपने और उसमें गठाने हैं, है ना, थोड़े थोड़े अंतराल पे, तो वो कैसा लगेगा, है ना।
तो ये देखिए आप, तो जो दोरे में गठान जैसा वो लग रहा है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम इस तरह से होते हैं, है ना। अब देखिए फिर, अब ये formation of a three-dimensional zigzag structure via histone H1 and another DNA binding protein। ठीक है, तो अब आगे का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, वो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो अब जो है, अब जो स्ट्रक्चर है वो जिगजैग, और अब जो डायमीटर है वो कितना हो रहा है, तो डायमीटर आप देखिए 30 नैनोमीटर। फिर तो मैंने कहा कि ये जो है ये अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अभी पूरा ये आपको ये डिटेल में हमको इसके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी हम इसको देखते चलते हैं। देखिए फिर यहाँ पे, है ना, फिर न्यूक्लियोसोम से आगे जो रेडियल लूप जो है, तो एंकरिंग ऑफ रेडियल लूप डोमेन टू दी न्यूक्लियर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप देखिए रेडियल लूप बताई है आपको। फिर आगे, फिर और फोर्थ पॉइंट में फर्दर कंपैक्शन ऑफ रेडियल लूप्स टू फॉर्म हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जो आगे हमने जो रेडियल लूप देखी ये वाली, इनका जो कॉम्पैक्सेशन जो होता है और कंडेंसेशन होता है और दब जाती हैं ये जो है रेडियल लूप, तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये आपको हेट्रोक्रोमेटिन बताया। अच्छा, अब इससे आगे, अब जो है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए मेटाफेस क्रोमोसोम विथ 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, है ना। ये आपको जो बताया है मेटाफेस क्रोमोसोम जो एक्स शेप में दिख रहा है, और उसमें यहाँ पे देखिए दोनों जो जो पूरा जो डायमीटर है वो आपको 1400 नैनोमीटर आपको दिखाया है। यहाँ पे आप देखें ये जो है ये मेटाफेस क्रोमोसोम आपको दिखाया। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये जो फिगर है, दूसरा जो फिगर है ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये आपको डीएनए बताया। ठीक है, तो डीएनए में जो दो जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, उनमें उनमें उनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो जो डायमीटर है डीएनए का वो कितना है, 2 नैनोमीटर डायमीटर बताया, 2 नैनोमीटर। चलिए अब देखिए, अब आप देखें, अब आप देखिए ये जो डीएनए है वो डीएनए, अब जो डीएनए है वो क्या हो रहा है, अब डीएनए हिस्टोन के आसपास, है ना, डीएनए जो है वो क्या है, हिस्टोन के आसपास लिपट रहा है। यहाँ पे आप देखिए, तो डीएनए जो है हिस्टोन से व्रैप होके, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का जो मेजरमेंट है ये आप देखिए 6 नैनोमीटर इंटू 11 नैनोमीटर फ्लैट डिस्क, और ये पूरा जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखा है। अब देखिए इसमें न्यूक्लियोसोम में आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखें तो क्या होता है, तो हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए, है ना, तो वो भी हमको दिखाया। फिर ये ऑक्टामर है जिसमें डीएनए ब्रैप है, यहाँ पे ऑक्टामर बताया डीएनए ब्रैप है, और इसके बीच में ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या, स्पेसर डीएनए प्लस H1 हिस्टोन, तो वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए स्पेसर डीएनए बताया आपको, और बीच में आपको H1 हिस्टोन प्रोटीन बताया। ये सारे मैंने कहा ना कि अभी हम खाली इनको अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स की शुरुआत ही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख ही रहे हैं, फिर आगे जाके इन डिटेल इन सभी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा न्यूक्लियोसोम का हम डिस्कशन करेंगे, अलग अलग जो हिस्टोन है उनकी हम बात करेंगे, है ना, उनका जो रोल है। लेकिन अभी आप जो है थोड़ा खाली इसको देखते चलिए।
फिर ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, ये जो है आप देखिए, ये लूप डोमेन यहाँ पे लिखा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसी को ये जो इतना जो पोर्शन है ये वाला, इसी को जूम करके यहाँ पे बता दिया। तो देखिए अब 30 नैनोमीटर फाइबर बताया। फिर H1 हिस्टोन जो है वो आप देखिए, है ना। फिर ये देखिए आप न्यूक्लियोसोम कोर, तो न्यूक्लियोसोम कोर और बीच में आप देखिए H1 हिस्टोन जो है वो आपको बताए। फिर यहाँ पे देखिए क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर बताया आपको। और फिर लास्ट में आपको मेटाफेज क्रोमोसोम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्रोमेटिड और 700 नैनोमीटर, जो क्रोमेटिड जो है उसका 700 नैनोमीटर, दूसरा जो क्रोमेटिड है, तो दो क्रोमेटिड मिला के जो डायमीटर बन रहा है मेटाफेज क्रोमोसोम में, तो वो कितना हो रहा है 1400 नैनोमीटर। तो इस तरह से पूरा फिगर था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, है ना, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखें तो डीएनए डबल हेलिक्स आपको बता दिया। फिर ये देखिए आप किस तरह से हिस्टोन हिस्टोन को व्रैप होते हुए, है ना, किस तरह से यहाँ पे देखिए आप क्रोमेटिन, ये देखिए क्रोमेटिन फाइबर बना, ये आपको बताया। फिर ये फाइबर जो है और उसका कंडेंसेशन होके अब जो है होलो ट्यूब स्ट्रक्चर आप देखिए। और यहाँ पे आप देखिए मेटाफेज क्रोमोसोम बताया आपको, ये जो है ये क्रोमेटिड बताया, ये जो है दूसरा क्रोमेटिड, और ये इस तरह से मेटाफेज क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखें अच्छा, ये एक टेबल है, ठीक है। तो ये जो टेबल है, तो इस टेबल में भी देखिए आप, तो ये देखिए क्रोमेटीन, क्रोमेटीन क्या है, क्रोमेटीन फाइबर, फिर क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर। क्रोमेटीन क्या है, जनरल टर्म रिफरिंग टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो लिपटा हुआ है, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन फाइबर क्या है, तो क्रोमेटिन फाइबर अभी हमने फिगर में नीचे देखा कि भाई स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का जो स्ट्रैंड है उसको क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम क्या है, तो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वन और टू क्रोमेटिन फाइबर, एक या तो दो क्रोमेटिन फाइबर से जो स्ट्रक्चर बनती है, जो रचना बनती है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिड क्या है, जनरली यूज टू रिफर टू वन ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन जो है वो हो जाता है। तो क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड जनरली यूज टू रिफर टू वन ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है उसका जो एक क्रोमेटिन फाइबर है उसको जनरली क्रोमेटिड कहा जाता है। सेंट्रोमियर क्या है, यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे देखिए ये नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें एक मिनट, ये देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे आप देख पाएंगे सेंट्रोमियर, है ना। दोनों दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जो जुड़ती हैं, तो वो जो जगह है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये सेंट्रोमियर जो है वो क्या, रीजन ऑफ ईच क्रोमेटिड टू विच अ सिस्टर क्रोमेटिड अटैच, है ना। तो जहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ती हैं, वो जो विस्तार है, वो जो एरिया है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं।
चलिए अब यहाँ पे आप देखें, ये जो है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक टेबल जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए। तो देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन सिलेक्टेड यूकैरियोट्स, जो मैंने लेक्चर में शुरुआत में आपको बोला, आगे जो मैंने आपको बोला कि अलग अलग जो यूकैरियोट्स हैं, है ना, जो अलग अलग जो वनस्पतियां हैं, अलग अलग कहने का मतलब प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, तो इन सभी में जो क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ पे ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए न्यूरोस्पोरा, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर, है ना। फिर ये जो यीस्ट है, तो न्यूरोस्पोरा और सैकेरोमाइसिस जो यीस्ट है फंगाई, इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं। अच्छा, जो इंसेक्ट की हम बात करें, जो कीटक, जो इंसेक्ट जो है इनको कीटक बोलते हैं, तो कीटकों में अगर हम बात करें तो देखें, इंसेक्ट, मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर है वो, फिर ड्रोसोफिला में हनी बी और सिल्कवॉर्म। तो ये देखिए आप, मॉस्किटो में 6 हैं, ड्रोसोफिला में 8 हैं, हनी बी जो है डिप्लॉयड फीमेल उनमें 32 और हैप्लॉयड मेल में 16, सिल्कवॉर्म जो है उसमें 56। फिर जो प्लांट्स हैं उनमें देखिए आप, प्लांट्स में तो देखिए अलग अलग प्लांट्स के नाम। फिर गार्डन, सेकंड नंबर पे गार्डन पी, यानी जो मटर जो होते हैं, वटाणा जो बोलते हैं, उनमें कितने होते हैं क्रोमोसोम, तो 14। फिर कॉर्न जो है, कॉर्न यानी कि जो मकाई, मक्का, मक्का जो बोलते हैं कॉर्न, तो उसमें आप देखिए 20। ब्रेड, व्हीट, है ना, गेहूं। फिर ये शुगर केन यानी कि गन्ना, शेरडी, है ना, तो उसमें फिर हॉस्टॉल, फिर एडस, टंग फन, इनमें ये सभी में आपको क्रोमोसोम नंबर। फिर ये वर्टिब्रेट्स, है ना, वर्टिब्रेट्स में अलग अलग वर्टिब्रेट्स के नाम है, ओपोसोम है, फ्रॉग है, इनमें सभी में अलग अलग में, तो ये सारे सभी में क्रोमोसोम नंबर दिखाए। चलिए अब देखिए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो है वो किससे बना हुआ है, तो देखिए क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्रोमेटिन से बने होता है। क्रोमेटिन क्या है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। देखिए मोस्ट क्रोमोसोम आर अबाउट 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन। ज़्यादातर जो क्रोमोसोम है उनका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में 40%, 40% जो है वो डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। अब देखिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में आरएनए जो होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में होता है, बिकॉज क्रोमोसोम आर द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो ऐसे स्थान है, ऐसी जगह है कि जहाँ पे आरएनए का निर्माण भी होता है ना। तो ये जो है कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमेटिन के बारे में हमने थोड़ी बात कर ली। चलिए अब जो है अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो फिगर है, ये फिगर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर का डिस्क्रिप्शन है ये पूरा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन जो है पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये देखिए, ये जो है ये जो है ये आपको एक सेल न्यूक्लियस बताया है। और सेल न्यूक्लियस में आप देखिए ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स प्रायर टू माइटोसिस। हर एक जो क्रोमोसोम है वो माइटोसिस के पहले हर एक क्रोमोसोम को क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये देखिए आपको क्रोमोसोम बताया, फिर ये देखिए आप रेप्लिकेशन के बाद आपको क्रोमोसोम दिखाया, ठीक है। फिर एट द स्टार्ट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस प्रकार का जो सेल डिवीजन है, तो उसकी जब शुरुआत होती है द क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट। जो क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और अब जो क्रोमोसोम है वो हमको कैसे दिख रहा है, हमको देखिए तो यहाँ पे एक्स शेप दिख रहा है और जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखिए यहाँ पे
ये जो लिखा है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड कंपैक्शन, है ना, यहाँ पे ये जो फिगर, ये पूरा जो फिगर था, ये पूरा फिगर क्या था, क्रोमोसोम, ये पूरा फिगर, ये वाला जो है मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, तो ये देखिए आप, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड कंपैक्शन। अच्छा, अब ये वाला जो फिगर है, ये क्या बता रहा है इस फिगर में, आप देखिए, स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ अ मेटाफेस क्रोमोसोम। मेटाफेस क्रोमोसोम कैसा दिखता है वो आपको दिखा है यहाँ पे। तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर, यहाँ पे लिखा है सेंट्रोमियर, देखिए आप, ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या है, अ रीजन ऑफ डीएनए बीनीथ काइनेटोकोर प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए आप, काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो आपको दिखा है, काइनेटोकोर प्रोटीन के नीचे वाला जो विस्तार है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सेंट्रोमियर। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड। तो मेटाफेस क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड हमको दिखाई है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखें तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीनेटिक्स, ठीक है, जीनेटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखिए, तो देखिए, द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 बिलियन डीएनए लेटर्स। मनुष्य जो है, मनुष्य का जो जीनोम है वो किससे बना हुआ है, तो 3 बिलियन डीएनए लेटर्स से बना हुआ है। और ये लेटर कौन से हैं, तो ये लेटर हैं ACTG, ठीक है। तो फिर से एक बार, ह्यूमन जीनोम किसका बना हुआ है, 3 बिलियन डीएनए लेटर्स का बना हुआ है, ACT और G। दे आर ऑफकोर्स नॉट रियल लेटर्स, ये जो हैं ये सही में, सही मायनों में ये लेटर्स नहीं है, बट 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन 4 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, और इन मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है ना। तो शॉर्ट में अगर कहें तो क्या है कि हमारा जो डीएनए है वो किसका बना हुआ है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, ACT और G। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 3 बिलियन। देखिए आगे, अब देखिए, तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनको हमने ACTG नाम दिया हुआ है। और देखिए, स्ट्रंग टुगेदर दे एनकोड ऑल ऑफ आवर जीन। ये ACTG जो हैं, 3 बिलियन लेटर्स जो हैं वो इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, हमारे जीन्स बनाते हैं, एंड कैन वेरी वेल बी थॉट एज लेटर इन अ बुक। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको आप, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोटाइड है इनको आप किसी पुस्तक में, किसी बुक के अंदर लेटर के हिसाब से भी इनको आप देख सकते हैं। 3 बिलियन ऑफ देम इन लेंथ। तो अगर कोई एक किताब है, मान लीजिए डीएनए को, अगर पूरा जो जीनोम का जो डीएनए उसको हम एक किताब की तरह लेते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं ACTG, उनकी जो संख्या है, उसकी जो नंबर है ना, तो वो लेटर्स कितने हैं, 3 बिलियन। अब देखिए, बिकॉज इट इज दिस जीन दैट मेक ऑल द प्रोटीन दैट एग्जिस्ट एंड मेक थिंग्स दैट वी कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो जीन है, ये जीन में से ही क्या बनता है, हमारा जो प्रोटीन। और हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना हुआ है, तो उनके लिए अल्टीमेटली तो ये जीन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो लुक है, हमारा जो दिखाव है, तो उसके लिए हमारे जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। So it is very true when people describe DNA as the blueprint of an ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी सजीव है, वनस्पति हो या प्राणी हो, प्लांट हो या तो एनिमल हो, तो इनका जो ब्लूप्रिंट है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ब्लूप्रिंट क्या है, डीएनए होता है, ठीक है। और बुक ऑफ लाइफ, या तो डीएनए जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम बुक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। अब देखिए, एवरीथिंग दैट वी कंसिस्ट ऑफ कैन अल्टीमेटली बी ट्रैक बैक टू इंफॉर्मेशन गिवन इन आवर डीएनए। तो देखिए, एवरीथिंग वी कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो शरीर जिन भी चीज़ों से बना है, जिन भी मॉलिक्यूल से बना है, उसके लिए फाइनली तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए फाइनली तो जो डीएनए के स्वरूप में जो इंफॉर्मेशन है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, यानी जो हमारे जो जीन है, अल्टीमेटली तो वही रिस्पॉन्सिबल हैं।
ठीक है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है। दूसरी एक बात, जो इसके बाद जो लेक्चर्स हैं तो वो भी आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, जेनेटिक्स का जेनेटिक्स का पूरा जो कोर्स है, पूरे कोर्स के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एंड्रॉयड ऐप जो है, तो मेरा जो नाम है मनीष जे कोष्टी, यही मेरे एंड्रॉयड ऐप का भी नाम है। तो प्ले स्टोर पे जाके आप ये ऐप जो है आपके मोबाइल फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है, ये मेरे ये वाला जो है यहाँ से लेके ये जो है, ये जो लेक्चर हैं ये यूट्यूब लेक्चर हैं, ये मेरे यूट्यूब लेक्चर हैं। और ये वाला जो लेक्चर है वो मेरा जो ऐप है उस पे है। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 61 जो है, इसका भी इसका जो टीज़र है वो आप देख सकते हैं। टीज़र लेक्चर जो है, इसमें मैं जो लेक्चर के अंदर क्या क्या जो पॉइंट हैं, वो जैसे डेफिनेशन हो गया, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। और इसके अलावा अगर मैंने जो फिगर्स इस्तेमाल करी हैं, यूज़ करी हैं, तो कौन कौन से फिगर मैंने इंक्लूड किए हैं उसका थोड़ा ग्लिम्स मैं आपको बता देता हूँ। और कंप्लीट जो लेक्चर है वो मेरे ऐप पे मौजूद होता है। तो ये आने वाले जो 3 लेक्चर हैं, 58, 59, 60, ये यूट्यूब पे आएंगे। और 61 जो कंप्लीट लेक्चर है वो मेरे ऐप पे रहेगा। तो और दूसरी बात कि ये 61 का टीज़र लेक्चर फ्री है, वो आप देख सकते हैं। मेरा नाम मनीष कोची सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।